महाराज जी, हम जानना चाहते हैं कि भगवान को जानने और मानने में क्या अंतर है? जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भगवान को जानना और भगवान को मानना, यही आपका प्रश्न है जी कि भगवान को जानने और मानने में कितना अंतर है। जी वास्तव में भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान खुद जनाना चाहते हैं, अपना परिचय देना चाहते हैं। और मानना क्या है? जैसे वेदों, शास्त्रों, पुराण ग्रंथों और सामाजिक ज्ञान के अनुसार और तर्कों के अनुसार लोग भगवान को मानते हैं। जैसे मंदिर है, तीर्थ है, देवालय है, इन सब जगहों पर लोग मानते हैं कि यहाँ काफ़ी रूप से भगवान की शक्ति विराजमान है। हाँ, और इसमें भगवान विराजमान है और ये भगवान है। जैसे मंदिर को, मूर्तियों को, देवालयों को लोग भगवान मानते हैं। वास्तव में जानना और मानने में विशेष अंतर आपको हम परिचय दे रहे हैं। जैसे देखिए, हम मानते हैं कि यह भगवान है, मंदिर में बैठे हैं, उन्हें हम मानते हैं, इसलिए मानने के अनुसार हम उनकी पूजा पाठ और आराधना भी करते हैं। लेकिन जानने में और मानने में इतना अंतर होगा, जैसे आप ओरिजिनल देखेंगे, साक्षात यदि कहीं महादेव जी आ जाए, नंदी पर बैठे हुए हों और आकर के ही बगल में नदी के तट पर ही वो अपने नंदी पर बैठे हों, तो उनको व्यक्ति जानता है कि ये ओरिजिनल है। उनके साथ जो व्यवहार आप करेंगे, जो व्यवहार उनके सामने, जो प्रेम, जो भावना, जो श्रद्धा, जो समर्पित करेंगे उनके सामने, उसमें और जो मंदिर में है, जिनको हम भगवान मानते हैं, इन दोनों में अंतर हो जाता है। मंदिर में हम मान लेते हैं भगवान है, भोग लगा देते हैं, आरती पूजा कर देते हैं, समय समय से पूजा पाठ कर देते हैं, हो गया। लेकिन यदि वास्तव में साक्षात भगवान महादेव जी यहाँ पर आए हों, तो एक क्षण भी, यदि 24 घंटे भगवान आपके पास हों, यहाँ पर रहें, तो आप एक क्षण भी कहीं भी अपना समय माया में नहीं दे सकते। आपका मन ही नहीं करेगा कि कहीं अन्य कोई काम करें। जब महादेव जी सामने आए हैं साक्षात, तो क्यों नहीं महादेव जी के ही पास अपनी पूरी समय हम बिताएं, ठीक है। क्योंकि पूरी समय बिताने की कोशिश आदमी करेगा, क्योंकि महादेव जी साक्षात हैं, हम उनको मान रहे हैं कि साक्षात महादेव जी हैं। और वहाँ मंदिर में हम मानते हैं कि ये महादेव जी हैं। भोग लगा दिए, भोग लगाने के बाद समय से इंतज़ार कर रहे हैं, टाइम देख रहे हैं, फिर गए थाली निकालना है। आप एक आम आदमी की बात कर रहे हैं, यदि एक आम आदमी भी, एक आम साधु संत को भी यदि आप भोजन बैठा के पवाते हैं, तो कई बार पूछना पड़ता है कि आपको टिक्कर प्रसाद चाहिए या जल प्रसाद चाहिए या दाल वाल चाहिए और कुछ चाहिए। हाँ, उनसे बातें भी करना पड़ता है। ये नहीं कि मंदिर में ऐसे भगवान को छोड़ दीजिए, वो पा रहे हो, आप चुपचाप किनारे जा कर के बैठ जाइए। मंदिर में तो यही विधान है कि भोग लगा दीजिए, पर्दा लगा दीजिए, पट बंद कर दीजिए और किनारे जा चुपचाप बैठ करके भगवान का नाम स्मरण कीजिए, ठीक। अब भगवान वहाँ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, उनको क्या ज़रूरी है, जल की कमी है कि नहीं कमी है, उनको रोटी और चाहिए कि नहीं चाहिए है, उनको खीर या पूरी साग जो भी है वो और चाहिए कि नहीं चाहिए, दोबारा चाहिए कि नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक आम साधु को भी यदि बैठा दिया जाए और इस तरीके से भोजन आप दे देते हैं और चुपचाप आप घर में आकर बैठ जाते हैं, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। उसको लगेगा कि अरे भाई, ये कौन सा सम्मान है और कौन सा प्रेम है। ठीक उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि आप हमको जो मानते हैं, क्योंकि आप मानते हैं हमको ना कि मंदिर में भगवान है, मूर्ति में भगवान है, लेकिन साक्षात उसे जानते नहीं है कि वास्तव में भगवान ही है। इसलिए और यदि साक्षात आ गए हों, उनके व्यवहार में इनके व्यवहार में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक ना। इसलिए
जानने में और मानने में यही अंतर है। जानने में हम जानते हैं ना कि ओरिजिनल साक्षात ये महादेव जी हैं, आए हुए। इसीलिए यदि हम जो मंदिर में भगवान हैं उनको भी साक्षात रूप से जान जाएं कि वास्तव में इसमें परमात्मा है, तो वह उनको भी दर्शन देते हैं, उनके भी साथ प्रीतिपूर्वक व्यवहार करते हैं और उनके दिए गए भोग और पदार्थों को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो यही जानने और मानने में विशेष अंतर है। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।